Hello guys, I am Kushagra. Welcome to my channel Kushagra Center for Excellence. तो गाइस आप कैसे हैं? आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी? अगर अच्छा लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना गाइस। तो चलिए आज की वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 1 आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारी अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम में, मतलब तो फर्स्ट यानी सोलर सिस्टम ये होता क्या है। तो द सन 8 प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन 8 प्लैनेट सैटेलाइट फ्रॉम अदर celestial bodies now as the asteroid and meteoroids from the solar system। इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बना है सोलर सिस्टम। तो फर्स्ट पहले सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, हमारी सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। तो द मून एंड द स्टार शाइनिंग इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो मून है और स्टार है वो शाइनिंग करते हैं यानी चमकते हैं रात में, तो उसी को हम क्या कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। क्या कहते हैं गाइस सेलेस्टियल बॉडीज। अब आता है स्टार क्या होता है। हमारा स्टार द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। दिस सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड स्टार। ये हीट और लाइट का सोर्स स्टार। इस सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं स्टार। स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है। क्या है? स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडीज। तो गाइस अब आता है हमारा कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। वेरियस पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। जब स्टार का ग्रुप हो जाता है और उसके वेरियस पैटर्न हो जाते हैं, वेरियस पैटर्न बन जाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा कॉन्स्टेलेशन। उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। अब जैसे कई स्टार हैं वो मिलकर उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, फिर उन्होंने किसी एक पैटर्न बनाया, उन्होंने बियर की पिक्चर बना ली, तो इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। क्या कहते हैं गाइस कॉन्स्टेलेशन। अब आता है पोल स्टार क्या होता है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो पोल स्टार जो है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, नॉर्थ स्टार, तो उसे ही हम कहते हैं पोल स्टार। क्या कहते हैं गाइस पोल स्टार। अब आता है हमारा एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स क्या होती है। एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड ये क्या होते हैं, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, पर द अपार्ट फ्रॉम द सैटेलाइट प्लैनेट्स स्टार numerous tiny bodies which move around the sun is called asteroid। ये जो हमारे ये जो प्लैनेट सैटेलाइट जो है इनकी numerous tiny bodies होती हैं। ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो घूमते रहते हैं किसके चारों ओर, सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, उसी को हम कहते हैं एस्ट्रॉइड। क्या कहते हैं गाइस एस्ट्रॉइड। और ये किन किन प्लेनेट के बीच में है एस्ट्रॉइड। ये मार्स एंड जुपिटर। ये किसके मार्स एंड जुपिटर के बीच में सैटेलाइट एस्ट्रॉइड क्या है। तो ये इनके ही बीच में घूमती रहती है, सन के चारों ओर एस्ट्रॉइड घूमती रहती है। जैसे एक प्लेनेट घूमते हैं वैसे ये भी घूमती रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं एस्ट्रॉइड कहते हैं एस्ट्रॉइड। अब आता है हमारा मेट्रॉइड्स क्या होता है। तो गाइस मेट्रॉइड्स होता है जैसे the small pieces of rocks which move around the sun is called meteoroids। जो छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो घूमते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मेट्रॉइड्स। ये छोटे छोटे पत्थर हैं, वो कितने बड़े बड़े पत्थर थे, ये छोटे छोटे पत्थर घूमते हैं ये किसके चारों ओर सन के, उसी को हम मेट्रॉइड्स कहते हैं। और ये एस्ट्रॉइड्स क्या है, मेट्रॉइड्स से बड़ी है, और मेट्रॉइड्स क्या है एस्ट्रॉइड्स से छोटा है। तो गाइस अब आता है हमारा सन क्या होता है। सन इज ए स्टार। एक सन भी क्या है स्टार। जब भी तो इसके अंदर कितनी हीट है और लाइट है, तो एक प्लैनेट जो होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, उन्हें कौन हीट और लाइट देता है। हीट कौन देता है सन, लाइट भी सन ही देता है। कौन देता है सन।
उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। तो गाइस, अब जो सन जो है, सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन कितनी दूर है? 50 मिलियन किलोमीटर दूर है। इतनी दूर है हमारा सन अर्थ से, इतनी दूर है। तो गाइस, ये सन जो है, सन की लाइट अर्थ पे कितनी देर में? 8 मिनट्स में आती है। 8 मिनट्स। पर आप सोचते हैं कि इतनी दूर है ये, तो 8 मिनट्स में आती है। 8 मिनट्स में। तो गाइस, अब आता है हमारा 8 प्लैनेट्स क्या होते हैं। 8 प्लैनेट, देयर आर 8 प्लैनेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 8 प्लैनेट्स जो होते हैं उनका नाम क्या है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये है 8 प्लैनेट्स हमारे। तो गाइस, ये मैंने आपको डिस्टेंस से बताए हैं, सन के डिस्टेंस से, मतलब कौन सस्ती डिस्टेंस है, कौन सन सबके पास दूर तक जाते हैं। तो ये सन के डिस्टेंस है। और मैं आपको एक आसान सा फॉर्मूला तो बताता हूँ। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स एस नूडल्स। जो हमारी एफिशिएंट मदर जो है वो सर्व्ड, बनाए उन्होंने नट्स एंड नूडल्स। जिसको नट्स खाने हैं वो नट्स बनवा लेना, जिसको नूडल्स खाने हैं नूडल्स बनवा लेना। गाइस, ये आसान सा फॉर्मूला था, मैंने आपको बता दिया। गाइस, अब आता है हमारा जो नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इज मरकरी। जो सबसे पास में जो प्लेनेट है सन के, वो क्या है? मरकरी। द फार्टेस्ट प्लेनेट टू द सन इज नेपच्यून। जो सबसे दूर जो प्लेनेट है वो क्या है? नेपच्यून। क्या है? नेपच्यून। तो अब क्या आता है हमारा? द लार्जेस्ट प्लेनेट इज जुपिटर। जो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है उसे, वो क्या है? जुपिटर। क्या है? जुपिटर। द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इज मरकरी। जो स्मॉलेस्ट प्लेनेट भी जो है, छोटा प्लेनेट भी जो है, वो क्या है? वो भी मरकरी ही है। क्या है? मरकरी। अब आता है द अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। ये थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है किसके? सन से। तो फर्स्ट क्या है? मरकरी, फिर वीनस, फिर थर्ड। क्या है? ये थर्ड प्लेनेट। और अब आता है द अर्थ इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। ये क्या है? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है को अर्थ, हमारा अर्थ। और ये जो रिवॉल्व, ये अब मैंने आपको बताया था कि ये घूमते हैं सन के चारों ओर घूमते जो हैं, ये घूमते हैं जैसे सन है। ये है हमारे, यह प्लेनेट। देखिए हमारी अर्थ ही है। मान लीजिए अर्थ जब घूमती है, हमारी अर्थ, ये अर्थ जो घूमती रहती है, तो ये एक रोटेशन कितनी देर में लगाती है? एक रोटेशन 24 आवर्स। 24 आवर्स, इसी से हमारा 1 डे होता है। 24 आवर का हमारा 1 डे होता है। तो गाइस, अब एक रेवोल्यूशन हमारी अर्थ कितनी 365 डेज में पूरा करती है। इसी से हमारे 1 ईयर होता है। ये क्या? 1 ईयर। गाइस, जो हमारे जो 8 प्लैनेट है उनकी अपनी अपनी रोटेशन रेवोल्यूशन होता है। इतनी देर में, इतने डेज में ये रोटेशन करते हैं, इतनी देर में, इतने डेज में रेवोल्यूशन। गाइस, और ये जो जिस चीज पे घूमते हैं वो क्या होती है? ऑर्बिट होती है इनकी, ऑर्बिट। जैसे रेस हो रही है, रेस जो रनर जिस रिंग पे भागते हैं तो वहाँ एक लाइनें बना दी जाती है। क्या लाइनें बना दी जाती है? तो रनर उस पे भागते हैं। वैसे ही हमारे प्लेनेट भी सन के चारों ओर उसी पे भागते हैं, यानी घूमते हैं। तो ताकि ये आपस में टकराए ना, इसलिए ये ऑर्बिट बनाई जाती है। गाइस, तो ये ऑर्बिट आपको पता चलेगा क्या होता है। तो गाइस, अब आता है सैटेलाइट्स क्या होती है। सैटेलाइट्स तो आपको पता होगा कि हर प्लैनेट की अपनी एक सैटेलाइट होती है। किसी किसी की बहुत होती है। तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट है जुपिटर की। किसकी? जुपिटर की। और हमारा अर्थ जो है, अर्थ की ओनली 1 सैटेलाइट है, मून। क्या? मून। और जो किसी किसी प्लैनेट की सैटेलाइट ही नहीं है, जैसे मार्स है और वीनस है, इनकी सैटेलाइट नहीं है। और जुपिटर की सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। तो गाइस, अब आता है हमारा मून क्या होता है। मून आपको बताया था मैंने, एक सैटेलाइट है मून भी। और ये क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। क्या? नेचुरल सैटेलाइट, मतलब जो अपने हमें ऊपर वाले ने दिए वो है नेचुरल।
तो ये अर्थ से 1 क्वार्टर यानी 1 क्वार्टर छोटी है। मतलब आप देखते होंगे ये तो इतनी छोटी है, पर ये हमें बड़ी चीज दिखती है। जब आप स्काई में देखते होंगे तो ये आपको बड़ी दिखती होगी, मून। सन आपको छोटा दिखता होगा। ये क्योंकि इसलिए है कि सन हम अर्थ से बहुत दूर है और ये क्या पास है। ये कितनी दूर है सन से? कितनी दूर है गाइस? ये है 3,84,000 किलोमीटर। ये इतनी दूर है 3 लाख। तो वो कितना था? 150 मिलियन किलोमीटर इतनी दूर है, इसलिए सन हमें छोटा दिखता है। तो गाइस ये आपको क्लियर हो गया। ये हमारी मून क्या है? ये भी जैसे ये घूमती जो है, ये कितने डेज में? 27 डेज में अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाती है। जैसे हमारे 8 प्लैनेट जो है वो भी ऑर्बिट पे घूमते हैं, ये भी अपनी ऑर्बिट होती है उस पे घूमती है मून। तो गाइस ये क्या थी? मून नेचुरल सैटेलाइट। अब आती है ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है। मतलब जो ह्यूमन ने बनाई है, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो सैटेलाइट बना के उन्होंने चांद पर भेजते हैं। तो एक रॉकेट से बोलते हैं, और रॉकेट होता है, रॉकेट जाता है तो वो सैटेलाइट वहीं होती है, और सैटेलाइट भी ऑर्बिट पर घूमती रहती है। तो जो ग्रेविटी जो है, आप सोच रहे होंगे कि ऑर्बिट कैसे बनाई। जो हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उसे वहीं पकड़े रहती है, कहीं जाने नहीं देती, इसलिए ये भी घूमती रहती है। ये हमारी जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है, ये सैटेलाइट कौन सी है? INSAT। ये सैटेलाइट का नाम है हमारी ह्यूमन मेड सैटेलाइट का। तो गाइस अब आता है हमारा गैलेक्सीज क्या होती है। गैलेक्सी ए युग सिस्टम ऑफ स्टार, क्लाउड्स, डस्ट क्लाउड्स। तो ये क्या है? युग सिस्टम है डस्ट एंड क्लाउड स्टार का। ये क्या है? युग सिस्टम है क्या? गैलेक्सी है। अब ये मिल्की वे क्या होता है? मिल्की वे गैलेक्सी भी होती है। उसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा पूरा सोलर सिस्टम जाता है। सोलर सिस्टम क्या था? हमारा सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, ये सब जो होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी, एस्ट्रॉइड, मेटरॉइड, ये सब किसके अंदर जाते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी के। किसके? मिल्की वे गैलेक्सी के गाइस। तो अब ये मिल्की वे गैलेक्सी को हम हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। क्या? आकाशगंगा। और ये कई गैलेक्सीज जब मिलते आती है, बिलियन गैलेक्सी जब मिल जाती है, तो क्या बनता है? हमारा यूनिवर्स। क्या बन जाता है? यूनिवर्स। जब बिलियन गैलेक्सी मिलती है तो क्या बन जाता है? हमारा यूनिवर्स। तो गाइस अब जैसे मैं किसमें हूँ? अर्थ में। अर्थ किसमें? सोलर सिस्टम में। किसमें? सोलर सिस्टम में। और सोलर सिस्टम मैंने आपको बताया था कि पूरा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। किसके? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जाता है। और मिल्की वे गैलेक्सी जब कई सारी मिल जाती हैं तो किसके अंदर है मिल्की वे गैलेक्सी? यूनिवर्स में। तो गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। गाइस बेल आइकन दबा देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको नई नई वीडियोस देता रहूँ। गाइस मैं आपको, मेरा चैनल है कुशाल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, KUSHAGRASENTER FOR4EXCELLENC, excellence. Guys, bye.